हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद व आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम राजस्थान के जीके को देखते हैं और ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और रिपीट होते ही रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। तो पहला अपना प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से मरु कोकिला की जो कोकिला है कहा जाता है, इनकी मरु कोकिला किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। सबसे इजी प्रश्न और कई बार आया हुआ प्रश्न। तो मरु कोकिला हम कहते हैं किन्हें? मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? ये अल्लाह जलाबाई को कहते हैं। किनको कहते हैं? अल्लाह जलाबाई जो है इनको हम मरु कोकिला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है किन्हें? गवरीबाई। किन्हें जाता है? गवरीबाई को जो है वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है ये बताना है। क्या अलगोजा है, कामयाचा है, तंदूरा है या फिर रावण हत्था है? तो आपके जो सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएंगे वो होगा आपका कौन सा? अलगोजा। कौन सा? अलगोजा जो होता है ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक बजाकर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। अगला प्रश्न है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। तो फड़ चित्रण के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा क्षेत्र है जिन्हें हम फड़ चित्रण के लिए जानते हैं? तो वो होगा शाहपुरा। कौन सा है? शाहपुरा, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बाड़मेर का जो प्रिंट है उसे आप क्या कहते हो? क्या बादला कहते हो, अजरक कहते हो, फड़ या फिर पिचवाई? ठीक है ना। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। अजरक आपके बाड़मेर का है, फड़ आपके शाहपुरा हो गया, ठीक है ना, और पिछवाई आपके नाथ द्वारा की हो जाएगी। तो ये चारों जो है आपके क्या हो जाएंगे? अलग अलग क्षेत्र से, और ये सभी मोस्ट हैं और सभी पूछते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है ना, क्षेत्र के माध्यम से। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है ये बताना है। तो फल्गुबाई आपके हो जाएगी किससे? ये हो जाएगी आपके आपके ऑप्शन कट गया है, चरी जो नृत्य होता है उनकी जो क्या है आपकी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। कौन है? फल्गुबाई आपके चरी नृत्य की क्या है? नृत्यांगना है। और कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस जो है अवसर पर की जाती है? क्या गणगौर पे की जाती है, तीज, होली या फिर दशहरा? तो सही बात उत्तर हो जाएगा आपके खेजड़ी की वृक्ष की पूजा आपके दशहरे के दिन की जाती है। कब की जाती है? दशहरे के दिन जो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि आपके प्रश्न हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। रीति रिवाजों में मौसर क्या होता है? ठीक है ना। तो रीति रिवाजों में आपके मौसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी को पता है, कई बार आपने पढ़ा है, इसे मृत्यु भोज होता है। क्या होता है? मौसर हम किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को जो है हम मौसर कहते हैं, ठीक है ना, राजस्थान के रीति रिवाजों में से। कैरी भात की ओढ़नी जो है ये कौन ओढ़ती है ये आपको बताना है। तो कैरी भात की ओढ़नी जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पर है ये आपको बताना। तो इसका आपके सही जवाब क्या होगा? कैरी भात की जो ओढ़नी होती है वो आपके आदिवासियों की जो महिला होती है ना, उनके जो है जाति में सबसे ज़्यादा क्या है लोकप्रिय होती है। किसमें होती है? आदिवासियों की महिलाओं के बीच जाति में ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? लोकप्रिय होती है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही,
ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है, किसका प्रकार है ये बताना है। क्या पगड़ियों का एक प्रकार है क्या, आभूषण का प्रकार है, भेड़ जाति का प्रकार है, या फिर खाद्य का पदार्थ है। तो एक बात ये है कि ये जो अमरशाही है, उदयशाही है, शेरशाही है, ये आपके क्या है, पगड़ियाँ होती है, उनके क्या है, प्रकार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। चूप आभूषण का संबंध किससे है ये आपको बताना है। क्या दांत से है, कमर से है, उंगली से है, या फिर कान से है। तो आपके चूप आभूषण का संबंध दांत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, दांत से हो जाएगा। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग पर पहनती है ये आपको बताना है। तो कंदोरा नामक जो आभूषण होता है वो स्त्रियां कमर में बांधती है, ठीक है ना, कमर पे यहाँ पर ये जो है बांधती है। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा पांव का आभूषण नहीं है ये बताना है। कड़ा है, कंदूरा है, पायजेब है, रमझोल है। देखो अभी अपने आगे पढ़ा है, कंदूरा जो है कमर का आभूषण होता है, तो आपके जो है ये पैर का आभूषण नहीं होगा। बाकी कड़ा भी पहना जाता है पैर में, पायजेब पहनी जाती है, रमझोल भी पैर में पहनी जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है आपके, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं। सेम प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा भाषा में बदलाव किया हुआ है। देखिए आप क्या पूछा है, राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में क्या करते हैं, सोने की कील जो जड़वाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, इसे चूंपी कहते हैं, ठीक है ना। जो है दांतों के बीच में क्या है, सोने की एक क्या होती है, कील खुदवाते हैं, कील उसमें जड़वाते हैं, तो उसे हम चूंप के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार आया हुआ प्रश्न, ठीक है ना। ढोलागढ़ देवी का जो मेला है राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो धौलागढ़ देवी जो है ये आपका मेला भरता है, कहाँ पर भरता है, ये भरता है आपके अलवर जिले में। कहाँ भरता है, अलवर जिले में जो है धौलागढ़ देवी का क्या भरता है, मेला भरता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न वैसे तो जिनको पता है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ये पलाना क्या होता है। पलाना क्या होता है, एक लोक वाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है क्या, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, या फिर गोरबंद का समानार्थी शब है क्या। तो ये जो आपके ने पलाना जो होता है, ऊंट पर क्या है, जो हमारा ऊंट होता है ना, उनके ऊपर जो है काठी रखी जाती है, ठीक है ना, उनके ऊपर जो है काठी रखी जाती है, उनका क्या है, ये एक जो है आपके प्रकार है, काठी होती है, उसे हम पलाना कहते हैं। अगला प्रश्न, डांग की रानी किस शहर को कहा जाता है। तो डांग की रानी आपके कहते हैं किसको, करौली क्षेत्र को कहते हैं ना डांग की रानी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरतपुर जो जिला है उसे हम राजस्थान का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन अगर पूछे क्या पूछे सिंह द्वार कौन सा है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो आपके हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है ना, मानगढ़ धाम की घटना भी हुई थी, ठीक है ना, आपको पता हो तो, ठीक है ना। गुरु गोविंद जो थे उन्होंने उनके नेतृत्व में जो ये घटना जो उन्होंने सभा बुलाई थी, जिन्होंने एक सभा की थी जिनका नाम था संप सभा, ठीक है ना। तो उनकी जो सभा के दौरान जो है मानगढ़ पर है लोगों की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी थी अंग्रेजों के द्वारा, और ये भीलों से संबंधित है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ऐसा प्रश्न जो कोई सीधा पेपर में आपको टपकता हुआ मिलता है। रागड़ी और निम्बाड़ी क्या है या फिर किसकी उपबोलियां हैं? तो रागड़ी व निम्बाड़ी आपके हो जाएगी किसकी उपबोलियां हैं आपके, ये आपके जो मालवी है ना उनकी क्या है उपबोलियां है, रागड़ी व निम्बाड़ी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। हॉल देखो किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि हिंदी में अपन बोलेंगे देवताओं की साल स्थित है? तो ये आपके स्थित है मंडोर में। कहाँ स्थित है? मंडोर, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये प्रश्न आपके राजस्थान में जहांगीर जो है महल कहाँ स्थित है? तो ये आपके पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। ये बताओ आप। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ये बताना है, तो सभी को पता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर में आपके पटवों की हवेली हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल आपको पता है ना कहाँ स्थित है? तो आपके जो हवा महल है उनके जो है हवा महल आपके कहाँ हो जाएगा? जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। आपको बताएं इसको बनाया किसने, ये आपको बताना है। तो ये आपके लालचंद जो है उन्होंने क्या है इनके जो है इनका निर्माण करवाया था, यानी कि मतलब इन्होंने इनकी जो है डिज़ाइन तैयार करी थी। दूध की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चांद बावड़ी आपको पता है ना कहाँ स्थित है? अबानेरी दौसा में, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना दूध की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपके लूणकरसरण हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लूणकरसरण जो है वहाँ पर आपको क्या है दूध की बावड़ी वहाँ पर स्थित है, जो कि बीकानेर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये बताओ आप। तो सीधी सी बात है, केला देवी का मंदिर आपके करौली में स्थित है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुलाबो सपेरा जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कि मतलब गुलाबो जो सपेरा है वो क्या करती है, उनका क्या काम है, ये आपको बताना है। खेल है, गायन है, लोक नृत्य या फिर मुखिया? तो आपको बता दूं जो गुलाबो जो सपेरा है ये नृत्य करती है। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाए, जो सही हो जाएगा, जो कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कौन है? गुलाबो सपेरा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो ये आपके कौन सा क्षेत्र है? प्रतापगढ़ है ना। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न, शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? ये बताओ भाई। शिल्प जो गांव है ग्राम है ये कहाँ स्थित है? ये बताओ आप। तो शिल्प ग्राम आपके स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आपके थे 30 प्रश्न, आपने कितने सही किए ये आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।